ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पहले आपके करियर के लिए लूँगी, फिर लव लाइफ के लिए और देन थर्ड पार्टी। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आप लोगों को PLR करना है, पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेंडेंट बनवाना है और हीलिंग गाइडेंस, जिस भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी पेंडेंट सेल हुए हैं उन सब का जो रिज़ल्ट आया है काफ़ी पॉजिटिव आया है। PLR का भी रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव रहा है। आप लोग को नीड हो, आप लोग की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही हो, एक ही साइकिल में फंसे हुए हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल ही रहे हो, रिलेशनशिप ख़राब हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी जिस वे में आप चाहेंगे। तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके करियर के लिए। करियर में आपके स्ट्रेंथ मिलने वाली है, आपका करियर बहुत 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 अच्छा होने वाला है। आपका बॉस या आपके सीनियर या लेग पुलिंग करने वाले लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनकी आप वॉट लगाने वाले हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो स्टेमिना है कि लोग लोग ये कहेंगे, लोगों को ये समझ आ जाएगा कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। आप हल्के में लिए जाने वाले नहीं थे, लेकिन लोगों ने आपको बहुत लाइट लिया कि अरे ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, इसको तो चाहे जितना परेशान कर दो। लेकिन आपकी आदत क्या थी, आप पहले लोगों को चांस देते थे कि भाई कोई बात नहीं, इग्नोर करो, लेट गो लेट गो लेट गो, आप करते रहते थे। लेकिन जब लोग लिमिट क्रॉस करते थे तब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते थे। अब वो टाइम आ गया है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो। और हो सकता है आपकी आदत हो डेडलाइन पे काम करने की, कि किसी काम की कोई लिमिट है, कोई डेडलाइन है, आपको उसी टाइम पे काम आप डिले करते रहते होगे कि कर लेंगे अभी टाइम है। लेकिन जब टाइम आता है तो आपके माइंड में ज़रूर कोई शॉर्ट ट्रिक आ जाती है। ये इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से वर्क नहीं करते हैं, डेडलाइन आ गई फिर तुरंत जुट जाते हैं और करके रहते हैं उस काम को, और उस टाइम तक उनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ जाता है कि इसको इस वे में काम करूँ तो ये जल्दी हो जाएगा। तो ऐसी आपकी स्ट्रेंथ होगी कि डेडलाइन में आप बहुत अच्छा काम कर लेते होंगे, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है ना, अब अगर वर्क नहीं किया तो फिर सारा काम बिगड़ जाना है। और यही स्ट्रेंथ आप हर टाइम के लिए अप्लाई करें, यानी उसी मेहनत से हमेशा काम करें, तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट ला सकते हैं। और जो कि अब आप करने वाले हो, अब आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि अब नहीं रुकना, मैं डेडलाइन पे काम करता हूँ ना तो मैं पहले से क्यों नहीं करूँ। ये चेंज आप अपने अंदर लाने वाले हो। आपका ड्रेसअप भी हो सकता है थोड़ा सा आपने चेंज किया हो। आप जिस भी तरीके, आप अगर इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा पसंद करते तो हो सकता है आपने थोड़ा सा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना शुरू किया हो, और अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते तो हो सकता है आपने इंडियन ड्रेसेस पहनना शुरू किया हो। आपको ऐसे एनिमल्स ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, यानी कार्निवोर्स आपको एनिमल पसंद आ रहे होंगे, इस टाइप के एनिमल्स के कुछ जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, वो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल होगा ना, वो स्ट्रगल अब आपको पसंद आ रहा होगा। अभी तक स्ट्रगल में आप रोए होंगे, परेशान हुए होंगे, लेकिन अब आपको लगता होगा कि अच्छा हुआ है, इस स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रांग बनाया। अगर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते होंगे तो सोचते होंगे अच्छा हुआ इस स्ट्रगल ने मेरे नेगेटिव कार्मी अकाउंट क्लियर करें। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हो गई है। आप नॉर्मली आपको कोई हिला नहीं सकता, और यही आपकी वो ताकत है जो आपको फाइनेंस में, आपके करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ दिलाने वाला है। कोई फीमेल फिगर आपकी हेल्प भी कर सकता है। कोई फीमेल फिगर जो, देखिए या तो आपकी ये दो सिनेरियो है बन रहे, दो एनर्जी बन रही है। यूनिवर्स आपको भी इस एनर्जी में ला रहा है। जो लोग इस एनर्जी में नहीं आ पा रहे उनको सपोर्ट करने कोई ऐसी फीमेल आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है जिसकी ये स्ट्रेंथ है कि उसके आगे कोई नहीं रह सकता, मतलब वो किसी से हार नहीं सकती। अजय कोई फीमेल है, वो आपको सपोर्ट कर रही है और उसकी एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो।
अब आपको कोई नहीं हरा सकता। करियर में आप बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले हो। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, मैंने अभी बोला था कोई फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई मेल ऐसे हैं जिनके हो सकता है आपकी लव पार्टनर हो या आपकी वाइफ हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप खुद फीमेल हैं, बॉडी से मैं बात कर रही हूँ, अगर आप बॉडी से फीमेल हैं तो आपकी मदर या कोई और, यानी कोई फीमेल मुझे यहाँ सपोर्ट करती हुई दिख रही है। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन कोई फीमेल आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ एंगल लव का ही बन रहा है। यूनिवर्स ने आपको प्रेम के लिए, वो पर्सन आपको प्रेम के लिए भेजा है। यहाँ पे आपकी मदर भी हो सकती हैं, यहाँ आपकी कोई सिस्टर ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत पसंद करती हो, या आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आपका लवर भी हो सकता है, जो भी हो। ओवरऑल ये जो पर्सन है, ये जो फीमेल फिगर है, इसका आपसे प्यार बहुत होगा। ये आपको तहे दिल से प्यार करती होगी, भले ही आप इसके प्यार को भी उतना ना समझते हो, लेकिन ये जो फीमेल आपको ईश्वर का उपहार के रूप में आपको इसको समझना चाहिए। ये और यहाँ पे एक रेमेडी मुझे डाउनलोड हो रही है कि आपकी मदर हैं, अगर हैं अभी इस धरती पे, तो आप उनसे प्यार से बातें ज़रूर करें। अगर आप मेल हैं, आप पैर छू सकते हैं तो पैर ज़रूर छुएं। वो कल्चर, ये मत सोचें कि आप इंडिया मॉडर्न हो गई है तो बस हम कल पैर नहीं छू सकते। आप डेली पैर छुएं, माँ से ब्लेसिंग मिल रही है आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको हेजिटेशन होती, लेकिन माँ के पैर छूने में कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं होती। लोग थोड़ा अगर ये कहेंगे, कुछ मॉडर्न लोग अगर ये कहेंगे कि आप तो पुराने ज़माने के हैं, तो कोई बात नहीं, माँ के लिए आप थोड़ा सा पुराने ज़माने के नहीं बन सकते। अगर आप माँ के लिए इतना कर सकते हैं तो ये आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग, आपके करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ दिला रहा है। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने मॉडर्न हैं कि आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, माँ के पैर नहीं छू पा रहे हैं डेली, तो इतना तो कर ही सकते हैं, माँ से प्यार से बातें तो कर सकते हैं। जो उसे पसंद है, आपकी माँ को जो पसंद है वो तो कर सकते हैं। आपकी कोई बहन है, उनको जो पसंद है वो तो कर सकते हैं। किसी फीमेल फिगर को जो जिससे आपका बहुत गहरा रिश्ता है, जो आपको बहुत पसंद करती है, वो चाहे आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, जिससे बहुत गहरा रिश्ता हो, जो आपको तहे दिल से चाहती हो, जो आपके लिए बहुत कुछ जिसने किया हो, उसको खुश रखने की कोशिश करें। उससे कुछ 2 पल हंसी की बातें कर ले, खुशी की बातें कर ले, तो वो उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी, जो एनर्जी निकलेगी, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी, आपके करियर में ग्रोथ कराएगी। और देखिए, मैं बोल रही थी और बोलने के साथ साथ मैंने कर लिया था कि आपके करियर में ग्रोथ कराएगी, मेरे हाथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आपके करियर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है इस फीमेल फिगर का आपको सपोर्ट होना। इस फीमेल फिगर के चेहरे पे, इसके दिल में खुशी आना ज़रूरी रेमेडी है आपके करियर में, आपके फाइनेंस के लिए। और आप नहीं समझ पा रहे कि ऐसी फीमेल कौन है, आपको नहीं समझ पा रहे कि किस फीमेल की एनर्जी ऐसी है जो आपको इतनी ग्रोथ दिला सकती है, तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि किसी फीमेल से बात करते हुए, यहाँ पे लव के पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं हुई, यहाँ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। अट्रैक्शन में तो ऐसा हो सकता है कि आप नोटिस नहीं कर पाए, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी बहुत अट्रैक्ट कर देती है, नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी की तरह रिप्रेजेंट कर देती है। लेकिन आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं, उनसे उनके बारे में नोटिस कीजिएगा कि किससे बात करके आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है। और छोटी छोटी चीज़ों में नोटिस कीजिए किसने आपको क्या क्या दिया है। किसी ने अगर आपको चंद रुपये भी कभी दिए हैं, माँ की बात छोड़िए, उन्होंने तो बचपन में दिया ही है, माँ तो है ही, माँ तो है ही। फिर भी अगर कोई फीमेल आपको ऐसा लग रहा है किसी की एनर्जी ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे सकती है, तो नोटिस कीजिएगा कि उसने आपको कभी क्या दिया। ज़रूरी नहीं पैसे ही दिए हों, हो सकता है कोई गिफ्ट किया हो और उस गिफ्ट के लेने के बाद आपको कभी पॉजिटिव एनर्जी फील हो, या किसी ने आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो, और आप मतलब सडनली उसने दिया हो, आपने मांगा नहीं हो, फिर भी उसने वो गिफ्ट आपको किया हो। ये चीज़ें इसलिए बता रही, ये पहचान है उस फीमेल को पहचानने की, उस पर्सन को पहचानने की ये पहचान है कि आप कैसे पहचानोगे वो कौन सी फीमेल है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ कराएगी। कि फीमेल में तो हर फीमेल का सम्मान कर लेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, वो अब तो आप बहुत अच्छा ही करेंगे। अगर हर फीमेल का सम्मान करेंगे, उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट की नज़र से देख के अगर कुछ हेल्प कर देंगे उनकी, तो किसी की हेल्प करो, अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर फीमेल की बात आ रही, कोई पर्टिकुलर फीमेल आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द है जिसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, जो आपकी बहुत ग्रोथ कराएगी। तो अगर आप सबका ही सम्मान कर लेंगे तो आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तब भी उसकी एनर्जी आप तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन आप पहचान जाते हैं, नोटिस कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उस फीमेल को स्पेशली उसको हील करें और उस फीमेल की आप हेल्प करें, उनको खुश रखें। बस उनको हंसाना ही आपके लिए बहुत है। उनको आपने हंसा दिया तो समझ लीजिए आपके सारे काम बन गए। लास्ट, माय गॉड, मैंने सोचा था लास्ट, यानी मैं 3 कार्ड्स ले रही थी, तो मैंने सोचा था ये लास्ट कार्ड है, 3rd कार्ड है। और अभी एक और रीडिंग की थी,
उसमें भी ये कार्ड आया था, यानी आज यूनिवर्स की एनर्जी है। अब मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ, मैं उस फीमेल की पहचान बता रही थी। अब ये फीमेल आपकी लाइफ पार्टनर या आपकी लवर भी हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग चांस है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो, और अब साथ नहीं रह रहे, मतलब मैटर ज़्यादा बढ़ गया, डिस्प्यूट चल रहा है, तो टेलीपैथी से उस फीमेल से माफ़ी मांग सकते हैं, उनको लव ऑफर कर सकते हैं। आपकी वाइफ आपसे दूर रहती है डिस्प्यूट की वजह से, मन खराब हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, कर्मा होगा, आपने उनके साथ किया होगा तो उन्होंने आपके साथ किया होगा। तो आप धीरे धीरे में उनसे माफ़ी मांग लीजिए, टेलीपैथी से उनसे माफ़ी मांग लीजिए। जैसे सामने बैठ के बात की हुई वैसे टेलीपैथी से बात कर लीजिए, उनसे उन्हें आवाज़ दे के उनसे बात कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उन्हें लव ऑफर कीजिए। या कोई लवर है जिसने तहे दिल से आपको चाहा था, वो आपसे दूर हो गई है, तो आप उससे माफ़ी मांग के उसको लव ऑफर कीजिए। या आपके साथ में आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आप अपनी इस लवर को या अपनी पार्टनर या फिर अपनी जो भी आप वाइफ है, अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो इनका नाम को ऐड कीजिए अपनी ग्रोथ में, अपने फाइनेंस में, अपने करियर में इनके नाम को ऐड कीजिए। इनका नाम लिख के अपनी अपनी चिट पे रख लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए इनका नाम लिख के चिट पे, या अपने आप जहाँ भी मनी रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, घर में अपने नाम के साथ जोड़ के रख लीजिए। तो ये आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कराएगा। ये रेमेडी यहाँ पे आपको दी गई है इस फीमेल के नाम के साथ में करने के लिए। ये मैंने बुक्स में नहीं पढ़ा, ये डाउनलोड आया, मैंने आपको बताया है। आप ऐसा कर सकते हैं, 1 सप्ताह रख के देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है एस ऑफ वैंड्स। ये रेमेडी डिवाइन ने दी है। यूनिवर्स किसी की एनर्जी का ब्लॉकेज इस तरीके से है, किसी फीमेल के थ्रू आपकी ग्रोथ होनी है, और उस फीमेल तक आपको पहुंचने के लिए इस वीडियो से आपको इतनी सारी पहचान बताई गई है। और डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन ने वो फीमेल आपकी ज़िंदगी में भेजी है, पर वो उसको पहचानेंगे कैसे, तो इसलिए यहाँ ये सारी पहचान बता दी गई। और आप अपने फाइनेंस को ठीक कैसे करें, कैसे करियर बनाएं, उसके लिए डिवाइन ने इस वीडियो से आपको ये बताया कि कोई फीमेल एनर्जी है जो आपकी इतनी हेल्प करेगी। उसके बाद मैं फाइनल कंक्लूजन अगर इसका दे दूँ, कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं तो ईश्वर के फेमिनिन एनर्जी को आप याद करें। यानी ईश्वर को आप मैस्कुलिन में भी याद कर सकते हैं, फेमिनिन में भी याद कर सकते हैं, किसी तरीके से याद कर सकते हैं। आप फेमिनिन एनर्जी में याद कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दो, या पहले से आप किसी की पूजा कर रहे हैं, माँ के किसी और रूप की पूजा कर रहे हैं, तो उनसे कह सकते हैं कि माँ आप ही लक्ष्मी हो, आप ही मेरा जीवन संवारो, आप ही मेरा फाइनेंस संवारो। आपको फेमिनिन एनर्जी की शरण में जाना ही जाना है। अब मैं आपके रिलेशनशिप के लिए ले लेती हूँ, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए। जिनको भी ये वीडियो मिला है उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। उनकी रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए। व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज, अगेन सेम मैसेज। 4 ऑफ वैंड्स कार्ड आज बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम है, बी रेडी फॉर द यूनियन। बहुत हेल्दी, बहुत प्यारा यूनियन होने वाला है आपका। ये यूनियन अब ऐसा होगा कि अब कभी अलग नहीं होंगे। आपकी जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होने वाली है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप अगर लवर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है, ये शादी तक पहुंचेगा। शादी है तो बहुत अच्छी रहने वाली है, शादी नहीं है तो शादी होने वाली है। ट्विन फ्लेम है तो यूनियन कन्फर्म है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आने वाली है रिश्ते में। अगर आपके दूसरे रिश्ते ख़राब थे, यहाँ पे मैंने कपल्स की बात की है, दूसरे रिश्ते ख़राब थे, अगर पेरेंट्स से थोड़ा डिस्प्यूट था, भाई बहन में डिस्प्यूट था, तो जो जेन्युइन रिश्ते, जो सही रिश्ते, जो अच्छे रिश्ते हैं, वो आपके संवरने वाले हैं। जो सच्चे लोग थे और डेस्टिनी ने उन्हें आपसे दूर किया था, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। डेस्टिनी अब उनको फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस लेके आ रही है, उन अच्छे रिश्तों को, उन प्यार वाले रिश्तों को जिन्होंने आपको संवारा, जो सच्चे दिल से आपको चाहते। देखिए, मैं डेस्टिनी की बात कर रही थी कि डेस्टिनी उन प्यारे से रिश्तों को वापस ला रही है। और यहाँ पे कार्ड कौन सा आया, मैजिशियन। यहाँ पे इस पर्सन का हाथ देखो ऊपर है। मैं बोल रही थी कि डेस्टिनी, यूनिवर्स मतलब डेस्टिनी उन पर्सन को, उन रिश्तों को वापस ला रही है। और ये पर्सन क्या कर रहा है, यूनिवर्स की एनर्जी, यानी एक हाथ ऊपर है, ऊपर से एनर्जी लेके धरती की तरफ भेज रहा है। और यही मैं बोल रही थी कि डेस्टिनी आप ऐसे सच्चे लोग, ऐसे सच्चे रिश्ते आपकी ज़िंदगी वापस ला रहे हैं, ला रही है। और कार्ड भी वही दिया, यानी यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि मैजिशियन का कार्ड देखे कि हाँ ये सच है, ये कंफर्म है कि आपके रिश्ते जितने ख़राब हुए थे, वो नेगेटिव कार्ड में अकाउंट सब क्लियर हुआ। आप सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, कोई नेगेटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है नहीं। किसी नेगेटिव पर्सन की हस्ती नहीं है कि जो आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर कर सके।
आपके रिश्ते ऐसे होंगे कि लोग मिसाल देंगे। आपके रिश्तों को तो अब नज़र भी नहीं लग पाएगी, लेकिन फिर भी जो आपके प्यारे से रिश्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को ये बताएं कि देखो मेरा रिश्ता इतना अच्छा है, मेरा कपल, मेरा पार्टनर इतना अच्छा है, मेरी माँ इतनी अच्छी है, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मेरे भैया बहन देखो मेरा इतना सम्मान करते हैं। ये सारी चीज़ें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नज़र भी लगती है। तो आपके रिश्तों को नज़र ना लगे, हालांकि स्ट्रॉन्ग बहुत हैं आपके रिश्ते, और जो जहाँ पे भी कोई ख़राबी हुई होगी तो बहुत अच्छे होने वाले हैं, सारी चीज़ें, सारे डिस्प्यूट सॉल्व होने वाले हैं, सब रिमूव होने वाला है। लेकिन बचा के रखना, कोहिनूर हीरे को छुपा के रखा जाता है, तो ऐसे ही अपने इन प्यारे से रिश्तों को छुपा के रखें। 1444 देखा है, 1444 की मुझे फ्रिक्वेंसी हो रही है, बार बार ये दिख रहा है, इसका मतलब रिश्तों में। और अभी इससे पहले जब दिखा था मुझे, जो मैं सेकंड चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही, तब भी मुझे रिलेशनशिप के टाइम पे ही 1444 देखा था, और अब भी रिलेशनशिप के टाइम पे ही मुझे 1444 देखा है। एक और कोइंसिडेंट ये है कि उस टाइम भी 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड पे ही 1444 देखा था, इस टाइम भी मुझे 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड पे ही 1444 देखा है। तो यूनिवर्स ने कंफर्म किया है, क्लैरिफाई किया है कि आपके प्यारे रिश्तों को कोई हिला नहीं सकता। आप जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आने वाले हैं, ऐसे लोग ऐसे होंगे कि जो हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। और देख लेती हूँ आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। और आप रिश्तों को अपने रिश्तों में दिमाग तो लगाएं, लेकिन आप रिश्तों के लिए प्रोटेक्टिव भी होंगे। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में, जो सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो भी इन रिश्तों के लिए इतने प्रोटेक्टिव होंगे कि इन रिश्तों को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक वो दिमाग लगा लेंगे, कोई भी ट्रिक निकाल लेंगे, लेकिन रिश्तों को ख़राब नहीं होंगे। इमोशंस को थोड़ा साइड करेंगे, दिमाग से रिश्ते निभाएंगे। क्यों निभाएंगे? क्योंकि उनको ये पता है कि देखो, दिमाग हमेशा, लोग कहते हैं कि रिश्ते दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं निभाओ। अगर रिश्तों में दिमाग नहीं लगाया तो दिल क्या करेगा? दिल बहुत बार बचपना कर जाता है। तो दिमाग इसलिए लगाओ, रिश्ते बचाने के लिए दिमाग लगाओ, रिश्ते तोड़ने के लिए दिमाग नहीं लगाओ। लोग दिमाग लगाते हैं रिश्तों में, रिश्ते तोड़ने के लिए, रिश्तों में फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन आप दिमाग लगा रहे हो, और आपके साथ जो रिश्ते आ रहे हैं वो ऐसे दिमाग लगा रहे हैं कि हमारा रिश्ता बचा रहे। वो दिमाग आप लोग लगा रहे हो, ये दिमाग बड़ा पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से आप अपने रिश्ते को बचाते रहें, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और आपके ज़िंदगी में लोग भी ऐसे ही रहेंगे कि आपसे अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करेंगे, वो सारा दिमाग आपसे रिश्ता बचाने में लगाएंगे, ना कि तोड़ने में। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, सुकून आ रहा है आपके रिश्तों में, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो रही है, बहुत से अच्छे लोग, सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी भी आपकी ज़िंदगी में रही है तो थर्ड पार्टी का सिनेरियो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। थर्ड पार्टी होल्ड हो रही है, वो अपनी स्थिति में जहाँ थी वहीं ठहर रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही, वो आपको इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में नहीं डाल पाएगी। आपकी विश थी ना थर्ड पार्टी रिमूव होने की, तो वो विश पूरी हो रही है, थर्ड पार्टी के रिमूव होने की विश पूरी हो रही है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, और आपके एंसेस्टर्स आपको गिफ्ट यही दे रहे हैं, रिलेशनशिप का गिफ्ट दे रहे हैं, थर्ड पार्टी रिमूविंग का गिफ्ट दे रहे हैं। और आपके सच्चा पर्सन, मैंने अभी बोला कि सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपके जीवन में प्यार भरपूर आएगा और सच्चा होगा। कोई मतलब से कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, यानी मतलब के लोग ज़िंदगी में आपके रहेंगे नहीं, यूनिवर्स उनको रहने नहीं देगा। ईश्वर आपके साथ है, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। और जब एंसेस्टर्स साथ हैं तो फिर रिश्ते आपके ख़राब होने वाले हैं नहीं। अभी तक हो गए तो हो गए, लेकिन अब आपका टाइम अच्छा आ गया, अब आपके सारे रिश्ते अच्छे होंगे। मैरिज की दहलीज पे हो तो बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। पार्टनर है, अगर कोई डिस्प्यूट थे तो वो सारे सब खत्म हो रहे हैं, और अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है तो और अच्छा होने वाला है। हर जगह मुझे यूनियन दिख रहा है, आपकी हैप्पीनेस से आपका यूनियन दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको हेल्प चाहिए, पीआरआर वगैरह जो भी हेल्प चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, क्योंकि जब भी मैं किसी की कोई हेल्प करती हूँ, हीलिंग वगैरह जो भी करती हूँ, तो उसका रिपोर्ट ज़रूर ले लेती हूँ, और सारी रिपोर्ट यहाँ मुझे पॉजिटिव मिलती है। 99%, 100% कुछ नहीं होता। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी हर सदीक्षा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आप सबकी भक्ति ऐसे ही प्रतिपल बढ़ती रहे, और आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं
प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।